लोग उपस्थित हैं, सभी को स्वतंत्र गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस तभी सार्थक है जब इन बच्चों को देश संभालने लायक बनाओगे। देश संभालने लायक बनाने की जिम्मेदारी हम अभिभावकों की है, माता पिता की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो संविधान दे करके सबको समान रूप से अवसर दिया आगे बढ़ने का, पढ़ने का, जीवन में अचीवमेंट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय बाहें फैलाकर आपके बच्चों का स्वागत करने के लिए तैयार है। पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई से ही आपका परिवार आगे बढ़ेगा। देश में खुशहाली का आधार शिक्षा है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। पाँव में चप्पल हो या ना हो, बच्चों के हाथों में किताबें होनी जरूरी है और किताबों को पढ़ना सिखाइए। विश्वविद्यालयों के बच्चों को घूमने के लिए किसी पिकनिक स्थल पे जाने के अलावा आप विश्वविद्यालय के बच्चों को घुमाइए, लाइब्रेरी में ले जाइए, अखबार लगाइए, पत्रिका लगाइए, बच्चों को पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ लिया तो समझ लीजिए परिवार आगे बढ़ गया। ये आप इस कॉलोनी से बड़ी कॉलोनी में पहुंच जाओगे, बड़ी कॉलोनी से बड़े बंगले में पहुंच जाओगे। वो माध्यम किताबों के रास्ते से आगे बढ़ता है। इसलिए कलम में वो ताकत है जो तलवार में नहीं है। बच्चों को धार देना है, जीवन में आगे बढ़ाना है, बच्चों को ताकतवर बनाना है, तो कलम से ताकत आज दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। कलम की ताकत को पहचानना होगा और कलम की ताकत आपके बच्चों को तभी आएगी जब रोज 1 घंटा माता पिता जितना टीवी देने में, समाचार देखने में समय देते हैं, अपने बच्चों को कुछ नहीं तो ABCD क ख ग लिखाने में लगा दो। 1 घंटा जब तक बच्चा 12वीं न कर जाए, 1 घंटा 2 घंटा बच्चा पढ़ रहा तो ये समझ लीजिए भगवान की आरती और पूजा चल रही है। उसे पूजा समझकर उस बच्चे के पास में बैठे रहो, तब बच्चा आपके परिवार का आपका नाम रोशन करेगा। ऐसे नहीं करेगा कि माँ जा गई सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। सबसे बड़ा भजन कीर्तन आपके घर में चल रहा है, आपका बच्चा पढ़ रहा है तो सबसे बड़ी इस वंदना हो रही है, भगवान की पूजा हो रही, खुदा की इबादत हो रही है और उस इबादत में आप भी शामिल होइए। माता पिता अभिभावक भी ये समझ लीजिए बच्चा पढ़ रहा तो मैं भी पढ़ रही हूँ। और साथ में बच्चे के अगर आप बैठेंगे तो बच्चा कसमसाएगा नहीं, सोएगा नहीं, इधर उधर भागेगा नहीं। उसका मन धीरे धीरे 21 दिन में थोड़ी आदतें मजबूत होंगी और 90 दिन में किसी चीज का, जैसे हम नशा करना शुरू करते हैं, पहले प्यार में दोस्तों सिगरेट खिलाते हैं, शराब पिलाते हैं, फिर बाद में हम धीरे धीरे आदी बन जाते हैं। तो बच्चे को पहले 1 घंटा अपने साथ बैठाना शुरू करिए 21 दिन तक और 90 दिन में वो बच्चा आदी हो जाएगा, फिर आपको नहीं बैठना पड़ेगा। 90 दिन में वो बच्चा अपने आप 2 घंटा बैठना शुरू कर देगा, पढ़ना शुरू कर देगा। तो जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ है। इस लोकतंत्र में दुनिया के किसी भी देश में, हमारे देश में लोग जाकर के इंग्लैंड का राजा आप देख लीजिए, अब नहीं है। भारत में राजा नहीं है, प्रजा के माध्यम से देश चल रहा है और देश में पढ़ाई लिखाई की बहुत जरूरत है। कंप्यूटर के युग है, लोग चांद तक पहुंच गए हैं और हम अभी अपने बच्चों को विश्वविद्यालय तक पहुंचाने के लायक नहीं बने हैं। तो हम अपने बच्चों को विश्वविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेजों में, IIT में पढ़ने के लायक तो बनाएं, तभी तो देश खुशहाल होगा। अपने बच्चों को कम से कम 12वीं तक पहुंचते पहुंचते IAS का सिलेबस क्या है, PCS का सिलेबस क्या है, वो बता तो दीजिए। मैं भी विद्यालय में पढ़ा हूँ, मैं खुद आपकी जनता फ्लैट स्कूल में टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, लेकिन कोई भी टीचर आज 12वीं तक के बच्चे को IAS का सिलेबस, PCS का सिलेबस नहीं बताता है। सिलेबस बच्चे को 9th क्लास से बता दिया जाए, बच्चे के अंदर पढ़ने की ताकत आ जाएगी, पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। और अगर पढ़ने की आदत है, पंख मजबूत है, तो अपने आप को मंजिल तय कर लेगा। तो बच्चों को सिलेबस बताइए कि बड़ी नौकरियों का सिलेबस ये है, इसको 9th क्लास से बताना शुरू कर दीजिए। बच्चे के अंदर एक उम्मीद जगा दीजिए और मंजिल तो वो अपने आप तय कर लेगा। इन बातों के साथ धन्यवाद। छोटे बच्चों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया आपको सामने और लगे रहे, कई दिनों से लग रहे हैं कि बच्चे और अच्छा करेंगे। तो आपका मजा क्या है? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। ये बात तो मेरा नाम अरुण है और मैं ये सुरताल इंडिया और पीछे हमारा एडल्ट टॉपर्स इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर मैं बच्चों पढ़ाता हूँ। और जैसा भी सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछूंगा। जैसे हमें पता सभी को 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, ठीक है।
तो लेकिन आपको पता हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? पहला क्वेश्चन। हाँ, बच्चा रेड कर रहा है, बताओ। वेरी गुड, ताली बजाओ बच्चे के लिए। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हो गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसको बनने में कितना समय लगा? बच्चा बताए। 2 साल 11 महीने 18 दिन। थोड़ा सा कंफ्यूजन थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। और अच्छा, तो हमारा 26 नवंबर 1949 के दिन का हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इतने टाइम बाद 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ? ये क्वेश्चन है, आप कौन बताएगा? अब इसके लिए तो मैं बता सकता हूँ। अरे सर है, आप तो बिल्कुल बताएंगे सर। बाकी कोई नहीं बता पाएगा इसको। तो मैं आप ही बताइए सर। हाँ? ये सवाल इतना मुश्किल है ना, ये इतना आसान नहीं है ये सवाल, इसलिए मैंने कहा इसको मैं ही बता पाऊंगा। और इसलिए कह रहा हूँ देखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस लागू करने के पीछे 26 जनवरी को पहली बार लाहौर में रावी नदी के तट पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इसमें जो है ये प्रस्ताव पारित किया था कि 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तब से हर साल, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। यानी गुलाम भारत में अंग्रेज पुलिस लाठी चलाती थी, लेकिन लोग लाठियां खाते थे, इसके बावजूद भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। तो तब से हर साल 26 जनवरी 1930, 31, 32 लेते हुए 26 जनवरी 47 तक ही आया। उसके बाद हम 15 अगस्त 47 को आज़ाद हुए, तो हमारे नेताओं ने सोचा कि भाई अब इस तिथि का क्या किया जाए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त हो गया। तब उसके बाद ये हुआ कि भाई जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तब ये फैसला किया गया कि 26 जनवरी को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 के इसको लागू किया जाए गणतंत्र दिवस। ये एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, क्योंकि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब 1926 बेटा ने, उसने बच्चे ने बताया 26 नवंबर को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू होने के पीछे भी एक लॉजिक था, क्योंकि हमारा जो आज़ादी से पहले हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 26 जनवरी को मनाते थे, तो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, इन्होंने सोचा कि हम देश को आज़ाद हो गया है, तो हम कोई ऐसा इस दिवस के लिए भी कोई यादगार दिन चुने हम, तो 26 जनवरी को हमारा दिन चुना गया। तो अब हमें सबको पता, हमारा बच्चे ने बताया, छोटे बच्चे ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। कहना आसान है, बहुत ही बस एक पल है, एक समय है कि इतने दिन में बन गया, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी। हमारे संविधान जो सभा बनी, उसके बाद एक प्रारूप समिति बनी, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, हमारे देश के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कई, उनके साथ और सदस्य थे उनके मदद से, लेकिन उनके पीछे उनका दिनचर्या क्या थी, कैसे मेहनत बनाया। एक चीज और बताता हूँ, जब हमारे देश का संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हुई थी, तो जैसे पता हम लोग ब्रिटिश शासन के गुलाम थे हम लोग। तो एक बार संविधान जब हमें पता था कि केवल हमारे लोगों ने मेहनत करी, लेकिन 1945 के अंदर यूएनओ का गठन भी हो चुका था, तो कहीं ना कहीं पीछे से भी फोर्स था ब्रिटिश पे कि आपको देश को इंडिपेंडेंट करना ही है। तो उसके बाद तो ये हुआ कि उनको बुलाया गया, कि उनको फोर्स था कि भाई अब नेहरू जी को बुलाया गया, या जो हमारे देश के जो उच्च नेता थे, शीर्ष नेता थे, उनको बुलाया गया कि चलो भैया हम तो छोड़ रहे हैं आपको देश, अब बताओ देश कैसे चलाओगे, क्योंकि अभी तक आपके देश में किसका कानून लागू है? हमारा कानून लागू, ब्रिटिश का कानून लागू है, तो आप देश कैसे चलाओगे? तो हमारे शीर्ष नेताओं को, कुछ लोगों को घुमाता, कोई ये तो बड़ी बात, छोटी सी बात है, तो कानून तो बन ही जाएगा, कौन सी बात है। तो उन्होंने संविधान बोला, ठीक है आप संविधान लिख के लाइए, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। और उन्होंने संविधान बना भी दिया। कितने पन्नों का था? 11 पन्नों का संविधान था। ये आपको बात किसी को पता है? ये 11 पन्नों का संविधान बनाया गया। फिर उनको जो वहाँ का वायसराय था, जो पहले वहाँ बोलते थे, उनको लाकर इसको दिया गया कि देखिए हमारे देश का अपना संविधान बना दिया, लाइए हमारे देश का आजादी दे दो। तो जब उन्होंने संविधान देखा, पलटा पेज, तो बोला इससे आप देश चलाओगे? आर यू सीरियस? इससे देश चलेगा? इससे तो एक घर की बात करें, दुकान ना चले।
तो कहा कि आपके देश के अंदर कोई ऐसा संविधान विशेषज्ञ नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है जो संविधान लिखे या बनाए। तो उस समय कुछ लोगों को हमारे बाबा साहब के बारे में नहीं पता था, तो कुछ लोगों ने बताया कि अरे हमारे देश के अंदर भी है, और उनकी तो देश में क्या विदेशों के अंदर भी डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। अगर हम उनकी मदद ले तो जरूर हमारा देश का कानून जरूर लिखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो सोच थी, दलित विरोधी सोच थी स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बोला हमारे देश का संविधान ऐसे एक व्यक्ति क्यों लिखेगा। तो फिर किसी ने बोला अरे कम से कम हमारे देश का संविधान बनेगा, और कहीं ना कहीं हमारे देश का ये तो नहीं होगा कि हमने लिखा नहीं, हमने विदेशों से हायर करा किसी को। तो उन्होंने फिर गए बाबा साहब के पास और उनकी मदद दी, और बाबा साहब को तो मौका चाहिए था कुछ देश के लिए करने का, कर तो रहे थे बहुत सालों से, दलितों को जगा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया और उसके साथ कई लोगों के साथ मिलकर के संविधान की रचना करी, जो मुक्त प्रारूप समिति के हमारे अध्यक्ष थे। इस प्रकार से हमारे देश का कानून बना। तो इस कानून को पढ़ने के लिए कितने देशों कानून संविधान पढ़ा गया होगा। कई देशों का हमारे संविधान अगर पढ़ेंगे तो उसमें कई देशों का संविधान के जो हमारे जो मौलिक अधिकार या किसी कोई भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या कहीं से भी बहुत चीजों से देश के लिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे देश में तो कह सकते हैं हम जो 2 साल 11 महीने 18 दिन है बस एक पल है, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष बहुत ही बड़ा था। तो एक बार सभी जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो अब जैसे सुरताल इंडिया के बारे में आपको पता है कि हम लोग हैं, बच्चों को यहाँ डांस सिखाते हैं, बच्चों को गाना सिखाते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं। पीछे हमारा कोचिंग सेंटर भी है, उसमें हम बच्चों को कोचिंग देते हैं, पढ़ाते हैं। अभी बच्चों ने देखा वो 4 बच्चे डांस कर रहे हैं, उसमें 3 बच्चे एक ही फैमिली से आते हैं और उनके पेरेंट्स भी यहीं बैठे हुए।